नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। वापस इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए, किसके लिए, बिल्कुल रेलवे जो है एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण मैथ के और साथ में जो है रीजनिंग के प्रश्न जो है क्या है कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोनों प्रश्न जो है कवर कर रहे हैं और अब तक के पेपर के एनालिसिस पे यहाँ पे प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बिल्कुल आप यकीन मानिए कि यहाँ से 100% जो है इसी पैटर्न पे जो है प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों हम लोग देखते हुए चलेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए पहला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 21,000 है। एक शहर है, वहां पे 21,000 लोग रहते हैं। अगर इसमें हर साल 10% की वृद्धि हो रही है, हर साल क्या हो रहा है, वार्षिक रूप से बोल रहा है, यानी कि हर साल 10% की वृद्धि हो रहा है, तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। सबसे पहले हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं, फिर जो है कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट ये भी रहेगा, कोई ऐसा क्लिफाई नहीं। देखिए कुल जनसंख्या हमारे पास दिया हुआ है 21,000, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बोला है 10% बढ़ रहा है, तो अगर 10% का मतलब क्या होता है, ये होता है 10% का मतलब 1/10। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होता है। ये प्रतिशत में आप चीजें पढ़े होंगे कि 10% का मतलब 1/10, यानी 10 आदमी पे एक बढ़ रहे हैं, समझिएगा 10 आदमी पे एक बढ़ रहे हैं। तो अगर 10 पे एक बढ़ रहे हैं तो बढ़ कितने रहे हैं, तो 11 बढ़ रहे हैं 10 पर, ठीक है। कितनी बार बढ़ रहे हैं, देखिए 3 साल बढ़ रहे हैं ना, 3 साल तक पूछा है, तो 3 बार इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि हर साल इतना बढ़ेंगे, हर 10 आदमी पे एक, ठीक है, यानी 11 आदमी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देखिए, यहाँ पे ये सभी 3 जीरो है, तो 3 जीरो ये खत्म हो गया, बचा हमारा 21 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 11, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो समय बचाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करके रख लिए हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे जो है ये आ जाएगा 27,951, ठीक है। क्या आ जाएगा, 27,951। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर देंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार से जो है पहला प्रश्न हमारा बिल्कुल शानदार तरीके से जो है करेक्ट हो चुका है। अच्छा, एक और तरीका क्या है कि हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। हालांकि लॉन्ग पैटर्न है, आप अगर इजी तरीके से कम समय में करना चाहते हो तो ये तरीका बेस्ट रहेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे हर साल 10%, तो हर साल 10% ऐसे 10% निकालेंगे तो ये देखिए खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2100। कितना आ गया, 2100, यानी पहले साल 2100 की वृद्धि हुई। पहले साल कितनी हुई, 2100 की वृद्धि। अब 2100 को इसमें फिर जोड़ देंगे, ठीक है। जो आएगा फिर उसका 10% निकाल लेंगे, फिर जो आया उसको फिर इसमें जोड़ लेंगे, जो संख्या रहेगी, और फिर लास्ट में एक बार और। तो इस प्रकार से 3 प्रकार हम निकालेंगे और फिर जो है वो हमारा आंसर उस प्रकार से भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है लॉन्ग ये रहेगा। और ये क्या है, बिल्कुल शानदार तरीके से कम समय में हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आय और व्यय का यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति है, 75% खर्च करता है, और उसकी आय अगर 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च 10% वृद्धि हो जाता है, तो बताओ बचत बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। नहीं, जो बचत कर रहा था ना उसमें कितना परिवर्तन हुआ। आइए थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इजी तरीके से हम लोग समझेंगे। देखिए हम मानते हैं वो व्यक्ति 100 रुपया कमाता होगा, क्योंकि पैसा नहीं दिया कितना कमाता, हम मानते हैं 100 रुपये कमा रहा होगा, ठीक है। अगर 100 कमा रहा है, 75 खर्च कर रहा है, तो 100 का 75% क्या होगा, बिल्कुल इतना तो आप लोग मैथ पढ़े होंगे कि 100 का 75% 75 ही होता है, यानी 75 खर्च कर रहा है। अब बचत की भी बात कर लेते हैं। बचत कितना है, तो अगर देखिए 100 रुपये कमा रहा है, 75 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, 25 रुपये। सिंपल सा ये हो गया, ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं। बोला है 20% वृद्धि हो गई, उसके आय में हुई है, उसके आय में। तो पहले जो है 100 रुपये कमा रहा था, कितना, 100 रुपये, 20% बढ़ा है, यानी अब 120 रुपये कमाएगा। सिंपल सा, कितना कमाएगा, 120 कमाएगा, ठीक। अब 120 जब कमा रहा है, तो अब बोला है कि इसमें वृद्धि हो गई, खर्च में भी, खर्च में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 75 रुपये पहले खर्च कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब इसका 10% क्या हो गया है, 75 का 10% निकालेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 75 तो पहले कमा ही रहा, बचा ही रहा, खर्च कर रहा था, लेकिन अब 75 का 10% वृद्धि, यानी कि 75 का 10% निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा यहाँ पे कितना अब क्या है, खर्च हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे ये 0 से 0 खत्म, यहाँ पे 7.5 हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो 82.5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके पास जो है कितना हो रहा है, तो ये जो है क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, 82 रुपये खर्च कर रहा है। कितना, तो 82.5 रुपया अब खर्च हो रहा है। बचत की भी हम लोग बात कर लेते हैं। बचत कितना हो रहा है, देखिए 120 कमा रहा था, कितना कमा रहा है, 120 कमा रहा है वृद्धि के बाद,
और 82.5 जो है खर्च कर रहा है, यानी 37.5 क्या है यहाँ पे इसके रुपए जो है बच रहे हैं अब। ठीक है, इतना क्या हो रहा है, बच रहा है इसके पास पैसा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि हमसे परिवर्तन पूछा है ना कि कितना परिवर्तन है इसमें, तो बचत में कितने परिवर्तन, कितने प्रतिशत का परिवर्तन है, तो पहले परिवर्तन कितना निकाल लेते हैं, फिर उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। किसमें बोला है, तो बचत में। देखिए पहले बचत कितना था, 25 रुपए, पहले कितना बचत था, 25 रुपए। अब कितना है, तो अब अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 37.5 है, यानी कि अगर 37.5 है, इसमें से 25 माइनस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोला बचत में परिवर्तन, तो पहले 25 था अब 37 हो रहा है, यानी कितना परिवर्तित हो गया, तो ये हो गया 12.5 परिवर्तित हो चुका है, यानी 12 रुपया अब अधिक बचा रहा है, 12.5 रुपया। तो अब 12.5 रुपया बचा रहा अधिक, इसका परसेंटेज पूछा है कितने पे, 25 रुपए पे, इसका इंक्रीज हुआ है तो 100 कर देंगे, और 25 चौके होता है 100, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 25 चौके यहाँ पे 100 हो चुका है, और यहाँ अगर हम करते हैं तो ये 50% के लगभग में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सादा तरीके से हमारा क्या है, राइट हो चुका है, 50% की क्या है वृद्धि हो रही है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे चीज़ें जो है आप समझ पाए हैं। इसी प्रकार का कोई डाउट है, वीडियो को फिर से आप देखेंगे, चीज़ें जो है बिल्कुल आपको 100% जो है समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कहा जा रहा तीसरा कि संख्या श्रृंखला, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अगला पद पूछा है, देखिए हमको दिया है 9, 15, 23 और 33। अगले पद की बात करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें 9 और 15 में, तो यहाँ पे 6 जो है जोड़ा गया है। यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ जो है 8 जोड़ा गया है। यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं तो 7, 3, यहाँ पे जो है 10 जोड़ा गया, यानी 2-2 इंक्रीज हो रहा है हर जो है शिफ्ट में। तो अब यहाँ 10 जोड़ा गया था, नहीं अब 12 जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा, 12। तो 12 यानी 33 और 12 अगर हम जोड़ते हैं तो आई थिंक 45 हो जाएगा। तो सी वाला क्या करेंगे, हम राइट कर देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से चीज़ों को करना है, और इसी पैटर्न पे आपको जो है पेपर में प्रश्न देखने को बिल्कुल मिलेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, और ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन ही कवर कराया जा रहे हैं आपके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल आप पैटर्न का अनुमान लगा पाएंगे, ऐसे ही प्रश्न पेपर में बनेंगे जिससे आप शानदार तरीके से जो है करके आएंगे। आगे जो है कह रहा है कि प्रतिशत गणना करना है, संख्या 2 संख्या 11 का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए ऐसे प्रश्न कहेंगे कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा प्रश्न भी आ जाता है और प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसे हल्के में लेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात करती है किसको जो है ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। तो ध्यान समझिए, बोला है कि प्रतिशत की गणना करना है 2 जो है 11 का, किसका, 11 का। तो जिसका बोला है उसे नीचे रखते हैं, और जो संख्या दी उसे ऊपर, उसका मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे। आइए यहाँ पे करते, देखिए 11 का हम करते हैं तो 11 9 99 और 9 दूनी 18, आगे हम लोग करेंगे बाद में देख लेंगे। तो 18 पहले आ जाएगा, तो सी आप राइट करके आगे बढ़ जाएंगे, पूरा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पॉइंट में ही आएगा। 99 हो गया, एक बचेगा, फिर जो है तो पॉइंट में आएगा, तो 18 दे दिया है, एक ही नंबर, तो हम लोग करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 5 सालों में 3 गुनी हो जाती है, इसे 9 गुना होने में कितना साल लगेगा। देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला एक निश्चित धनराशि है, वो ध्यान से समझना है कि 5 साल में कितना हो रही है। 5 साल में हो रहा है 3 गुना, कितना हो रहा है 3 गुना, तो 9 साल में कितना होगा, 9 साल में कितना होगा। ठीक है, 9 साल सॉरी 9 गुना होने पे, यहाँ पे हम गलत लिख दिए, यहाँ पे हमसे बोला 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 गुना हमें करना है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 5 साल में हुआ है 3 गुना, और 9 अगर हम बात करें तो 9 जो है 3 का कितना है, तो 3 का 2 गुना है ना, 3 का क्या है, स्क्वायर है, 3 का क्या है, स्क्वायर है, तब तो 9 होगा। यानी कि 5 साल में 3 गुना हुआ है, और 3 जो है 2 बार यानी 2 स्क्वायर है 3 का, तब 9 होता है। तो जो पावर है उसी का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे, तो 10 वर्ष आ जाएगा, और बिल्कुल सरल तरीके से जो है हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आए तो बिल्कुल टाइम नहीं लेना है, इसी प्रकार से कर देना है कि 3 का जो है कितना गुना है, यहाँ पे कितना स्क्वायर है, तो 3 का जो है 2 गुना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समय जो दिया उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 साल जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ए आप राइट करके बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे कम से कम समय में। चलिए आगे बात करते हैं, तो मिश्रण की बात करेंगे। यहाँ पे तो दिया है कि 8.3 रुपए या 30 रुपए जो है किलोग्राम वाले चावल को
5.30 रुपए किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य जो है 6.30 रुपए किलो हो जाए। देखिए सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, फिर जो है कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। देखिए ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक अगर आपको यहाँ पे यूज करना है, ध्यान समझिए, जो संख्या दी उसको लिखिए। दिया है 8, 30, फिर दिया है 5 और 30, यानी कि 8 रुपए 30 रुपए 8.30 किलोग्राम यहाँ पे है 8 रुपए 30 पैसे, ठीक है। और वैसे यहाँ पे 5 रुपए, और कुल जब दोनों को मिला दिया गया है तब जो है पैसा कितना हो गया है, 6 रुपए और 30 पैसे हो गए हैं। अब इसको क्रॉस में जो है घटाइए, इसमें क्रॉस में देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें 6 और 5 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 8 में से 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और बिल्कुल आप क्या करेंगे 1 और 2 बी वाला दिख रहा है तो बी को आप राइट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गया ट्रिक की बात। अब देखिए करने का तरीका क्या है। अगर हम बात करें महंगे वाले की, महंगे चावल की बात करेंगे तो जो मिश्रण है उसमें से आप घटा दीजिए। तो मिश्रण हमारे पास 6.30 है, इसमें से जो है सस्ते वाले को घटा दीजिए। तो सस्ता हमारे पास कितना है, 5.30 है। जब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये महंगा वाला हो गया, अब आते हैं सस्ते वाले पे, ठीक है। सस्ते वाले पे जब हम करेंगे तो महंगे वाले में से, किसमें से, महंगे वाले में से घटाएंगे। तो महंगा है 6.30, सॉरी 8.30 है महंगा वाला, और ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, मिश्रण को घटाएंगे यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा 2, यानी 1:2 जो है यहाँ पे तब भी आ चुका है, क्योंकि हमसे बोला था यहाँ पे अनुपात निकालना है, ठीक है। मिश्रण का मूल्य जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें क्या है, अनुपात यहाँ पे रहेगा, वो पूछा था चावल के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए महंगे वाले को क्या किया गया, महंगे वाला अगर महंगा वाला है तो उसे हम लोग क्या किए हैं, मिश्रण वाले में से घटा दिए हैं सस्ते वाले को, मिश्रण वाले में से सस्ते वाले को। और जब सस्ता वाला अगर बोला है तो महंगे वाले में से मिश्रण को घटा देंगे, और जो रेशियो आएगा वही आंसर हो जाएगा। साथ में आप ट्रिक से भी जा सकते हैं कम से कम समय में करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे आ गया है। यदि YE12 का संबंध WG3 से है तो DH36 का संबंध किससे होगा। अगर देखिए यहाँ पे लिखा है Y12 और फिर लिखा है WG3, अगर देखें तो Y और W, तो यानी 2 यहाँ पे अगर देखें तो माइनस हुआ है WXY, ठीक है, 2 माइनस हुआ है। वहीं अगर देखेंगे तो EFG यानी कि 2 जो है प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ यहाँ प्लस हुआ। और यहाँ अगर देखेंगे तो 3 यानी कि 4 से भाग दिया गया है, 4 बार है, ठीक है। अब आते हैं ये इस वाले पे, तो DH36 दिया है। हमने पहले भी देखा माइनस करना है, तो D से माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 2, क्योंकि 4 होता है तो B हो गया। H अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना होता है, बिल्कुल 8 होता है। और इससे हम पीछे जब माइनस आते हैं तो पीछे जब माइनस यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे J, ठीक है। क्या आ जाएगा, बिल्कुल J जो है आ चुका है। और 4 से भाग देंगे तो 4 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप, कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, तो सी वाला क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट हो रहा है। तो सी को आप ट्रिक करेंगे और फिर जो है आगे बढ़ जाएंगे शानदार तरीके से। वीडियो अगर बिल्कुल अच्छी लग रही है तो वीडियो को जो है लाइक वगैरह करते रहेंगे। बिल्कुल विशेष तौर पे सभी से जो है शेयर की निवेदन रहेगा। यहाँ पे कम से कम आप सभी इतने वीडियो देख रहे हैं, कम से कम एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नए होंगे तो चेक करें अभी आप सभी लोग की सब्सक्राइब आप किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर लेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपको बेनिफिट ये होगी कि जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम का एनालिसिस भी कराया जाएगा, जो प्रश्न पेपर में बनेंगे, इसलिए चैनल महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए जुड़ जाइएगा चैनल से। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो कह रहा है वर्ग और घन का यहाँ पे आ चुका है, एक श्रृंखला है 84, 92, 83, 147 में जो है अगला पद क्या होगा यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार के प्रश्न है उसको भी हम लिख के लाए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो समझने में कि कैसे प्रश्न है ये। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 85 का जो है यहाँ पे 85 में पहले 1 का जो है यहाँ पे माइनस किया गया है वर्ग का, तो ये हमारा 84 आ गया है। सेकंड जो 84 आया है इसमें क्या किया गया है, फिर जो है प्लस किया गया है 2 के जो है क्यूब का। तो जब 2 के क्यूब का करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, तो ये जो है तो 4 3 12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 92, ठीक है। अब जो 92 आया है फिर से इसमें हम माइनस करेंगे 3 के जो है स्क्वायर को, ठीक है। तो ये हमारा आएगा बिल्कुल 83 आएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं। फिर 83 है, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 4 का जो है हम लोग क्यूब कर देंगे। तो जब क्यूब करेंगे तो फिर हमारा कितना आ जाएगा, तो फिर हमारा आ जाएगा 147 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बिल्कुल 47 आ जाएगा।
अब 147 हमारा है, फिर लास्ट पैटर्न यही चल रहा है, 47 हमारा दे चुका था। तो यहाँ पे एक बार माइनस फिर प्लस फिर प्लस मतलब फिर माइनस फिर प्लस, यानी फिर माइनस किया जाएगा। और यहाँ पे बढ़ती हुई संख्या है तो 4 के बाद 5 आएगा, क्यूब हो चुका है तो स्क्वायर होगा। और बिल्कुल 147 है और एक 25 का 25 यहाँ पे हो जाएगा। तो 25 इसमें से घटाना है, तो 25 जब घटाएंगे तो 122 जो है हमारा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप राइट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ग और घन श्रृंखला का भी प्रश्न बनता है रीजनिंग में, तो ये आप ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लेक्स सीरीज का जो है प्रश्न है ये। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो है मासिक बचत वाले से भी आ चुका है कि एक व्यक्ति की मासिक आय जो है 30,000 रुपये है और वह 10% किराने पे, 10% दवा पे, 20% शिक्षा पे और 15% जो है किराए पर खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत क्या है। देखिए बचत हमसे पूछा है और खर्च दिया हुआ है, तो अगर हम देखें तो खर्च दिया कितना है, तो हमको खर्च दिया है 10 किराने पे है, 10 जो है दवा पे है, 20 जो है शिक्षा पे और 15 जो है किराए पे है। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा होता है 55। कितना होता है 55%। तो 55% क्या है इसका, जो कि खर्च है। तो बचत कितना होगा 100% कुल होता है, तो 45% ये बचा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं 30,000 का क्या करते हैं 45% निकाल देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे हम कर लिए हैं ताकि टाइम जो है आपका यहाँ पे बचत हो। तो ये जो हम करेंगे तो 45 गुना 90 होता है और ये हो जाएगा 135। और ये बिल्कुल जो है आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है, तो यहाँ पे एक ही एक रहेगा, ठीक है, दो नहीं। तो एक यहाँ पे 13,500 आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट हो जाएगा बिल्कुल शानदार तरीके से। किसी प्रकार का कोई जो है डाउट है बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में वीडियो आपको कैसी लग रही है बिल्कुल कमेंट करिएगा। कोई सुझाव वगैरह हैं आपके बिल्कुल देते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले जो है प्रश्न की। कह रहा है क्रमित छूट वाले यहाँ पे आ चुके हैं प्रश्न की, पहले 30%, फिर 25%, फिर 40% की तीन जो है क्रमित छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। ठीक है, ये 3 बार जो है छूट यहाँ पे दे रहा है। तो अगर एक बार हमको छूट देनी है तो ये कितने के बराबर होगी। देखिए करने के इसके कई सारे तरीके, लेकिन हम शॉर्ट तरीके की बात करेंगे। देखिए हमारे पास जो है हम कुछ भी यहाँ पे लेते हैं, हम 100 रुपये मान लेते हैं, पैसा कितना मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं हमारे पास है। अब अगर हम देखें तो 30 रुपये जो है यहाँ पे अगर खर्च किया जाए, समझिएगा 30 रुपये अगर छूट दिया है तो बेचा कितने में होगा 70% में, और 70% है तो नीचे हम 100 लगा लेते हैं परसेंटेज हटाकर। दूसरा बोला है कि 25% छूट दिया है, यानी कितने में बेचा होगा, तो बेचा होगा 75% में, इतना समझिएगा। ठीक है, 40% की छूट दिया यानी कि 60 रुपये में क्या हुआ होगा, तो बेचा होगा 60% में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग काट पीट लेते हैं जो भी काटने पीटने लायक दिख रहा है चीज़ें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इससे खत्म हो गया और ये एक जीरो ये हो गया, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है। ठीक है, ऊपर जो है यहाँ बचा हुआ 7 6 के 42 और मल्टीप्लाई में 75 है और नीचे जो है हमारा 100 बचा हुआ है। ठीक है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3150 आ जाएगा, नीचे 100 है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 31.5 जो है यहाँ पे क्या है हमारा आ चुका है। क्या आ चुका है 31 जो है 5 यहाँ पे आ चुका है। अब ध्यान से समझने वाली बात है क्या इसमें। ठीक है, यहाँ पे 31.5 यहाँ पे हमारा आया है। ठीक है, ये क्या है, तो यहाँ पे हमने निकाला है कि ये क्या रुपए 3 छूट दिया है, तो 31 जो है ये 50 के बराबर है। कितने के बराबर 31.50 के बराबर है। लेकिन 100 रुपए कुल कितने होते हैं 100 रुपए, तो छूट किसने दिया 31.50 का। ठीक है, तो 100 रुपए में से क्या करेंगे 31.50 हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है, 31 में से 100 में से क्या करेंगे 31.50 माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये हम लोग घटा लेते हैं यहाँ पे, तो 50 तो ये बच जाएगा। और इधर अगर हम देखते हैं तो ये किधर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आई थिंक 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 68 जो है हमारा आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं तो 100 में से अगर हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, कितना माइनस हो रहा है, तो 31 जो है 5 माइनस करते हैं। ठीक है, तो बी वाला शानदार तरीके से हमारा क्या है राइट यहाँ पे हो चुका है। उम्मीद करेंगे चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। रक्त संबंध वाला प्रश्न आ चुका है कि मनीष जो है, मनीष की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा, तो अजय ने कहा है, ध्यान समझिएगा, मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा कि वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा, वह मेरी क्या है बेटी, वह मेरी बेटी, तो उसकी जो है बेटी के
माँ, उसकी बेटी की जो माँ होगी, ठीक है, उसकी पत्नी हो गई। अब उसके पिता का बेटा यानी साला हो गया। क्या हो गया? साला हो गया। ठीक है। अब यहाँ कहता है कि अजय का मनीष से क्या रिश्ता है। अजय का बात यहाँ पे हो रहा है, अजय का जो है मनीष से रिश्ता क्या है, तो यहाँ पे जो है जीजा का रिश्ता इसका होगा। किसका होगा? जीजा का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनीष जो है, मनीष की ओर इशारा करते हुए कहा ना, लेकिन अजय जो है मनीष का क्या लगेगा, तो मनीष का जो है यहाँ पे जीजा लगेगा ये। ठीक है, क्या लगेगा? जीजा लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो कहा जा रहा है लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का अनुपात 3.4 है और उस उनका जो HCF है वो 4 है, तो उनका LCM क्या होगा? उनका LCM जो है क्या होगा? अगर ध्यान से देखें हम, तो इस प्रकार के प्रश्न हम कई बार करा चुके हैं कि जब LCM हमसे पूछा है, जो संख्या दे उसका मल्टीप्लाई कर दो और x मान लो, तो 4 तिहाई 12x, ये LCM है। और HCF हमसे अगर पूछा है तो दोनों में देखिए 3 और 4 दिया है, दोनों में कुछ कॉमन है, तो ओनली कॉमन हमें क्या मिल रहा है, तो कॉमन सिर्फ x मिल रहा है, क्योंकि x दोनों में अनुपात में x लगाए जाते हैं। तो x जो है HCF हो गया, लेकिन बोला है HCF 4 है, यानी x की वैल्यू 4 है। तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ने 12x निकाला है, तो 12 चौके 48 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे, बिल्कुल सदा तरीके से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है शंकु का आयतन, एक शंकु की त्रिज्या का 7 सेमी है और तिर्यक ऊंचाई जो है 25 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। ठीक है, आयतन जो हमसे पूछ रहा है, देखिए हमें जो है क्या क्या चीजें दी हुई, तो हमको दिया है r, ठीक है 7, और यहाँ पे ध्यान समझना है, ये तिर्यक ऊंचाई दिया है। क्या दिया है? तिर्यक जो है ऊंचाई दिया है, यानी कि L हमें दिया है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको रेज करके फिर से हम लिख देते हैं। ये क्या हो गया? ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्या है, ये लिखा हुआ है। चलिए 25 सेंटीमीटर ये है। अब आगे क्या है, अगर हम देखिए हमसे पूछा है आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 जो है 3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है शंकु के जो है आयतन का। वॉल्यूम की बात करेंगे शंकु की, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें, हमें एच नहीं पता है, तो एच निकालना होगा। एच निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें एल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर और प्लस का जो है एच स्क्वायर। तो देखिए एल हमारे पास 25 है, 25 का स्क्वायर करेंगे, आर हमारे पास 7 है और प्लस का जो है एच का स्क्वायर है, तो 25 का हो जाएगा 625 और ये 49 हम लोग घटा देंगे, तो एच स्क्वायर और घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 576। अंडर रूट साथ में लगा देते हैं, एच बचा, और इसको निकालेंगे तो 24 जो है ये क्या है, 24 का क्या है, तो बिल्कुल वर्ग है। तो इतना हमारे पास एच जो है 24 आ चुका है। बस इस फार्मूले में हमको पुट करना है, तो 1/3 है, पाई का मान जो है 22 हम लोग 7 रख लेते हैं, और आर का स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7 हो जाएगा, और एच हमारे पास 24 आ चुका है। देखिए ये 7 से 7 ये खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काटते हैं तो 3 9 24। ठीक है, तो ये हम देखें तो 22 यहाँ पे आ चुका है, और 8 सत्य कितना हो जाएगा, तो 8 सत्य हम लोग बात करेंगे 56 हो चुका है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे 32 जो है आना चाहिए, बिल्कुल सब में जो है वही दिख रहा है। उसके बाद यहाँ देखें तो ये आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे 32 वाला ऑप्शन सब वही दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 5 दूना 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 12 32। ठीक है, ये क्या हो गया, तो 12 32 जो है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और देखा जाए तो बी वाला क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे बिल्कुल जो है चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और इसी बात पे बिल्कुल शेयर और लाइक जो है करते हुए रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। पाइप और टंकी वाले प्रश्न है, कह रहा है पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण इसे जो है भरने में 15 घंटे लगते हैं, तो भरी हुई टंकी के रिसाव के कारण कितने समय में खाली करेगा। ठीक है, टंकी भरी हुई है तो रिसाव के कारण जो है कितने समय में खाली करेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग पूरे कुल जो है कार्य निकाल लेते हैं। कुल जो है कार्य कितना, हमने कहा था एलसीएम निकालिए, आप क्या निकालिए, एलसीएम। देखिए हमको दिया है 12 घंटे और 15 घंटे, तो ये हो जाएगा 60 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो हमको एक और बी जो है हम बी मान लेते हैं, दूसरे वाले को, रिसाव वाले को। ये भरने वाली ए है और रिसाव वाली क्या है, बी है। तो यहाँ पे दिया है 12 घंटे ये लेता है, 15 ये लेता है। तो अगर देखेंगे तो कार्य क्षमता कितनी रहेगी, 12 पचे 60, 5 कार्य क्षमता ए की हो गई भरने वाले की, और खाली करने वाले कितनी हो गई, 4 हो गई। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगर दोनों टंकी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो 5 में से 4 अगर हम घटाएंगे
तो क्या आएगा, 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1 जो है यहाँ पे आ रहा है, तो इसको समझिएगा 1 जो है यहाँ पे आया। तो 1 जो है काम यहाँ पे हो रहा है और कुल काम कितना है, तो 60 काम करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे 60 जो है घंटे का समय यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे घंटे में बात किया था, दिन में बात नहीं किया था। ठीक है, तो घंटा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही काम होगा, क्योंकि 4 तो खाली हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है ब्याज का अंतर। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको फॉर्मूला पहले ही करवाया गया है। फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर। देखिए ये होता है CI माइनस SI। ठीक है, जब आप कभी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और साधारण ब्याज के बीच अंतर जब पूछे, तो इस फार्मूले को क्या करेंगे, आप पुट करेंगे और बिल्कुल कम से कम समय में चीजें जो है आपको आ जाएंगी यहाँ पे। देखिए P हमारे पास दिया है 8,400 रुपए का। ठीक है, रेट हमारे पास कितने का है, 10% का है, 10 गुणे 10 लिख देते हैं, और नीचे जो है 100 गुणे 100, क्योंकि स्क्वायर बोला है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों 10 जो है कट जाएंगे इससे, और ये दोनों जीरो कट जाएंगे, यानी कि 84 रुपए जो है हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा है, तो बी वाला राइट करके आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे आज के जो है 15 रीजनिंग और मैथ के प्रश्न थे। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल आप सभी लोग कमेंट करके जाएंगे। लाइक वगैरह नहीं किए तो लाइक करके शेयर करके जाइएगा, कम से कम जाते समय शेयर कर दीजिएगा एक, और नए हैं तो फिर से बिल्कुल निवेदन रहेगा आप सभी के सब्सक्राइब करने का जो है विशेष तौर पे। तो सब्सक्राइब करेंगे, सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।